हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। 7 जनवरी 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वार तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली है। सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि बुधवार के दिन हो रही है, जो बहुत ही खास है। और आप तो सभी लोग जानते हैं। और बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो यह चुटकी काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी वाले काले तिल का उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे जो इन उपायों को कभी नहीं किया होगा और नहीं सुना होगा। मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन काले तिल वाले उपाय नहीं किए हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, मगर आपने इस माघ महीने में बुधवार के दिन अगर आप इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा ना पाए और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कामनाएं पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आप बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों भी इन उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा, तभी आपको उत्तम फल मिलेगा। और इस उपाय को 2 साल आपको करना होगा। इस उपाय को 2 साल करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो, लेकिन वो समस्या किस कारण से आ रही है उसका सारा छुटकारा आपको इस उपाय से मिल जाएगा। पितृदोष हो या फिर कोई भी कारण हो, कोई मंगल दोष भी हो सकता है, वो सारा उपाय ये करने से छूट जाएगा, दोष हट जाएगा। उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो को देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा, ये लिखना मत भूलिएगा। तो इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जो यह वीडियो देखेगा, भाई हो या बहन हो, आपको एक चुटकी वाले काले का तिल का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आती है चुटकी काले तिल की, तो सोने पर सुहागा वाली बात आ जाती है। और यह काले तिल वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही कारगर उपाय है। बुधवार पंचमी तिथि का तो अब तो इस काले वाले तिल का उपाय आपको करना ही चाहिए। सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में ही से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और आप तो अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने के लिए करना चाहता है, तो इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने खुद के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो
कि अपने पूरे घर परिवार में सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों यह भी कर सकता है, उसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए बड़ी ही माताओं बहनों से ये आप काम करवा सकते हैं। यह वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष समय में भी आप कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, उसे चुटकी वाले तिल का उपाय कौन सा सबसे उत्तम रहेगा, तो दोस्तों सुबह के समय वाले जो ज़्यादातर बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है कि सुबह अगर हम यह उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है। तो देखिए सुबह जल्दी उठ करके अपना स्नान करके उसके बाद ये उपाय को करने की कोशिश करिए। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो थोड़ी देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर सकते हैं। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप जो ये उपाय है कर सकते हैं। यह समय प्रदोष काल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो शाम होती जल्दी से हो जाती है तो इस उपाय को आप 7 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे के बीच में आप यह उपाय कर सकते हैं। उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय के। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे, दोनों ही दीपक का मिट्टी के ही ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध डाटा मानकर उसके भी तैयार कर सकते हैं। अब तो दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और आपको एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाली दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती बना करके आपको प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए 2 दीपक वाला एक चमत्कारी उपाय केवल बुधवार की रात्रि में ही किया जा सकता है, इसलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसी के लिए साथ ही आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और उसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब तो यह सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाए, आना है आपके घर के जहां कहीं भी तुलसी का पौधा मिले, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखे तो सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करके उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए तो आप जो इस चुटकी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो अपने गोल बाती का दीप प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के यहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन्हीं चुटकी काले तिल की घड़ी की दिशा में घुमाना, आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल का और भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुई है और जब भी यह तिल का उपाय रात्रि में प्रज्वलित करके दीपक का
उपाय करते हैं हमारे कब्ज में राहत मिलती है और हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। हमारा अगर कोई कार्य रुका हुआ है तो भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती वाला दीपक जो विशेषकर हम माता तुलसी के यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब तो आपके पास लंबी बाती वाली दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो उससे आपको कहना है कि अपने घर में मंदिर में आपको आना है और घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने उससे पहले तो आपको यह लंबी बाती वाला दीपक, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करके उस समय आपको महालक्ष्मी मंत्र, इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब तो आपके पास जो ये चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उसी चुटकी हल्दी को आपको इस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी के दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करना है और उसी चुटकी हल्दी को अपना दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला दूध दीपक है, आपके जीवन में दुर्भाग्य का समाप्ति होगा और माता लक्ष्मी की आपको कृपया प्राप्त होगी। धन की प्राप्ति के लिए आपको यह जीवन नए नए मार्ग दिखाएगा। दोस्तों अगला उपाय है, यह भी बहुत खास उपाय है। तीनों उपाय को आप ज़रूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा उपाय है, आपको शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध बना कर के भी दीपक ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली धागा आता है, उसको आपको बाती बनानी, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का इंतजाम करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करना होगा। अब यह सारी सामग्री आपने घर में जो मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है लेकर के और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो आपको बैठ जाना है और माता पार्वती की प्रतिमा के जो अपने सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़े से चावल की ढेरी बना देनी है। थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दाने के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्म्याय मंत्र, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए प्रज्वलित दीपक करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको सीढ़ी के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्म्याय मंत्र का जाप करना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो पूज्य बताया है कि यह उपाय आपको सिर और से सुबह से करना चाहिए। आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है इलायची को, यानी शहद का लेप उस इलायची पर, हरी इलायची पर लगा देना है। अब यह जो शहद से मुक्त हरी इलायची है उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर जाना है। 1 लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो देखिए इस तरह का उपाय आप करके अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो इन उपायों में से
कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। मैं 3 उपाय बताई हूँ, तीनों उपाय में से आप कोई भी उपाय एक बार ज़रूर अपनाइए। इस माघ मास में इन उपायों को करने से घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है और ये उपाय बहुत ही कारगर है। ये जब आप उपाय करेंगे तो देखिएगा एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। यह बहुत ही विशेष उपाय है। इस वीडियो में हमने आपको 2 से 3 माह उपाय बताए हैं। तो आपको ये बुधवार वाला उपाय कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई संकोच है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। उपाय करते समय कोई भी गलतियां मत कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।